एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए ने जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म निकाले हैं वो फॉर्म आपको कैसे भरने हैं। ये आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होते हैं क्लास 12 के बाद बीए बीएड बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, इसमें एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनटीए द्वारा करवाया जाता है, जिसके जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले इसका प्रोस्पेक्टस और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ज़रूर देखें। क्लास 12 वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अगर आप 2025 में 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आए हैं। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉगिन का लिंक मिल जाएगा। चूँकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमें अभी अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं पता, तो पहले हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोस्पेक्टस का लिंक है डाउनलोड करने के लिए। फीस बता रहा है जनरल के लिए 1200 रुपये है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 650 रुपये फीस है। तो हम यहाँ पे इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर करने के काफ़ी सारे ऑप्शन है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप उसी के थ्रू अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना चाहते हो। ये वाला ऑप्शन तभी चूज़ करें जब आपके पास आधार कार्ड हो और उससे कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक हो जिसपे इनकमिंग एक्टिव हो और ओटीपी आ जाए। बाकी इसके अलावा और भी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। और एक बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है कि कोई आपका पास स्कूल का आईडी प्रूफ हो, जैसे रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका एडमिट कार्ड वगैरह वो भी आप लगा सकते हो। मेरे लिए बहुत बेस्ट पॉसिबल तरीका लॉगिन करने का ये है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं आधार नंबर डालूंगा और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी मैं यहाँ पर डाल के इसको प्रोसीड कर दूँगा। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको ये चीज़ें दिखाएगा, कुछ बेसिक डिटेल ऊपर कि आपकी क्या क्या डिटेल है आधार के अकॉर्डिंग, आपका नाम, डीओबी और जेंडर। और फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एंटर करनी पड़ेंगी। आपका नेम और पेरेंट्स का नेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, डीओबी, जेंडर और नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप में आप अगर आधार नंबर डालना चाहते हो तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, और फिर आधार नंबर डाल दो। कोई और आइडेंटिटी टाइप है तो उसे सेलेक्ट करके उसका नंबर डाल सकते हो। फिर यहाँ एड्रेस डालना है आपको, प्रेजेंट एड्रेस, लोकेलिटी और प्रीमिसेस नंबर, कंट्री, स्टेट जो भी है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत केयरफुली डालिएगा, इस पर ओटीपी आता है इन फ्यूचर। और फिर परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो अलग डाल दीजिएगा, सेम है तो ऊपर ये राइट टिक कर दीजिएगा, ये एड्रेस कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इस वेबसाइट के लिए आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड अपर केस लेटर होने चाहिए, उसमें लोअर केस लेटर होने चाहिए और नंबर और कैरेक्टर वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसका कैप्चा देना है, इसका आंसर देना है, फिर कैप्चा कोड की मदद से सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यह चीज़ें आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक एंटर करी हैं, इन्हें सब कुछ वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद नीचे सभी ऑप्शन पे टिक करके, आई एग्री पे टिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। करने के बाद जो आपने ईमेल दिया है उस पर ओटीपी जाता है, थोड़ा सा लेट आता है ओटीपी, 2-3 मिनट वेट कर लीजिएगा। वो ओटीपी यहाँ डाल के कैप्चा कोड की मदद से इसको वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई कर लोगे तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है और जो आपका रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर है वो आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। आप इसको ओके पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आपका ईमेल के थ्रू आया है वो, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा है इस वेबसाइट के लिए, और कैप्चा कोड की मदद से इस वेबसाइट को लॉगिन करोगे। इस फॉर्म करने के बाद आपके पास ईमेल पर दोबारा ओटीपी आएगा, 2-3 मिनट वेट कर लीजिएगा और फिर अगेन वेरीफाई करने को ये लोग बोल रहे हैं। तो लॉगिन करने के बाद हो सकता है आपसे लॉगिन करने में वेरिफिकेशन का ओटीपी मांगे बार बार, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा ना। फाइनली हमने लॉगिन कर लिया है, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आया है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है और अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पे करने के बाद एक बार आपका एड्रेस वहाँ पर शो करेगा, आप उसको एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कैप्चा डाल के इसको हम आई एग्री पे क्लिक करके सेव करते हैं। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट डिटेल सेव का पॉपअप शो होगा। कुछ और एडिशनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, जैसे आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। 2 बार कंफर्म कैटेगरी एक बार फिर से पूछेगा। आइडेंटिटी टाइप में आप ऑलरेडी ये सेलेक्ट करके आए हुए हो और आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप पीडब्ल्यूडी हो। अगर हो 40% से ज़्यादा है तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, नहीं हो तो आप उसको नो कर लोगे। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो।
आप डायबिटिक स्टूडेंट हो या नहीं उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर की क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वो आपको सेलेक्ट करना है, और फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो सेलेक्ट करना है। फिर मदर की क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, और आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या आप ट्विन हो, मतलब आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, अगर है तो यस करोगे, और उस ब्रदर या सिस्टर का नाम क्या है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो लिखोगे, नहीं है तो नो कर दोगे। ठीक, डोमिसाइल स्टेट, आप किस स्टेट में रहते हो वो आप सेलेक्ट करोगे। आपका जो स्टेट है रूरल एरिया में रहते हो वहाँ पे, अर्बन, उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे। आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस मोड में कर रहे हो, सेल्फ स्टडी है, ट्यूशन है, ऑनलाइन है, अदर है, कॉरस्पॉन्डेंस है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे। आप अभी जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो उसका मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है आपका, हिंदी मीडियम है या कोई और मीडियम है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कैप्चा डालिए और आई एग्री पे क्लिक करके इसको प्रोसीड कीजिए। फिर ये हमारा पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन सेव हो गया। उसके बाद अगला स्टेप है भाई, क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हो या नहीं। अगर हो तो येस कर दोगे, अदरवाइज नो। कश्मीरी माइग्रेंट की कैटेगरी है आपकी अगर, तो येस कर दोगे, अदरवाइज नो। फिर यहाँ डिफेंस पर्सनल कोटा का ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। एनसीसी का कोटा है या नहीं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा लेना चाहते हो तो येस, और फिर उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी फर्दर, नहीं है तो नो। आप क्या फादर या मदर में से कोई किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है तो येस, और फिर उनकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपकी, और अदरवाइज नहीं है तो नो कर दें। फिर इस वाले स्टेप को कैप्चा डाल के सेव करेंगे। अगले स्टेप में दोस्तों आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा। पहले 10th क्लास की डिटेल्स आप दोगे, किस ईयर में आपने 10th क्लास पास आउट करी थी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक, क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट रहेगा। आपका स्कूल रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में वो सिलेक्ट कीजिए। आपका स्कूल गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, केंद्रीय विद्यालय है, जेएनवी है, जो भी है वो आपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिए। ओपन लर्निंग का भी इसमें ऑप्शन है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अदर ऑप्शन हैं, कंट्री, ऑब्वियसली इंडिया यहाँ सेलेक्ट करोगे, यानी कि 10th क्लास किस कंट्री से कंप्लीट करी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अगले ऑप्शन में है स्टेट का ऑप्शन आएगा, वो आप सेलेक्ट करोगे। कंट्री सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेट की लिस्ट आएगी तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसका ऑप्शन आ जाएंगे, वो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, स्कूल किस कंट्री, किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट में है। बोर्ड का नाम सेलेक्ट करोगे आप अपने हिसाब से, और आपने स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पर लिख दोगे आपकी जो मार्कशीट में लिखा हुआ है 10th की। और स्कूल कॉलेज का जो भी पिन कोड है, जिस एरिया में स्कूल कोड है पर्टिकुलर सिटी में, स्टेट में, उस एरिया का पिन कोड क्या है वो लिखोगे। 10th क्लास का एग्जाम रोल नंबर यहाँ लिखोगे, और फिर रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेक्ट करोगे। टोटल मार्क्स में जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके टोटल मार्क्स लिखोगे, 500 या 600, ऑब्टेन मार्क्स, और फिर परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। अगर सीजीपीए मोड में तो सीजीपीए लिखोगे आप। फिर इसी तरीके से 12th की डिटेल्स दोगे आप। अब 12th में अगर आप अपियरिंग हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सबसे पहले रिजल्ट स्टेटस का अपियरिंग में। तो अपियरिंग में ऑब्वियसली 2025 का ही ऑप्शन खुलेगा। फिर यहाँ पे मार्क्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन जो स्कूल की बेसिक जानकारी है जो 10th क्लास के हिसाब से आपने दी है वही 12th क्लास के हिसाब से आप दोगे। फिर ये कैप्चा डाल के इसको हम सबमिट करेंगे। बाद अगले स्टेप में दोस्तों ये बहुत क्रूशियल है, यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, और उस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आई हुई है किन किन यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर ऑप्शन है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं एक यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, या मैं डीयू का कोई कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ सेंट्रल लेवल पे। जैसे ये माता सुनूरी कॉलेज है, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम अवेलेबल होंगे वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिडिल 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और सेकेंडरी वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये एक प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं ऐड पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो गया भाई, एक यूनिवर्सिटी नीचे ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे रिमूव करना नहीं जी, मेरा माइंड चेंज हुआ, रिमूव कर सकता हूँ। अब एक ऐड हो गई, अब मैं दूसरी ऐड कर लूँगा, लाइक मैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ऐड कर लूँगा, इसका एक प्रोग्राम ऐड कर लूँगा। तो ये इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटीज़ ऐड करनी है, जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटीज़ ऐड करो। यूनिवर्सिटीज़ ऐड करने के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहा है, तो जितना चाहे खुल के ऐड करो। दिल्ली में रहते हो दिल्ली की ऐड कर लो, एक आधा हरियाणा की ऐड कर लो, एक आधा यूपी के कुछ स्टेट की लग रही है, नोएडा की, वो ऐड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
यह ऐड करने के बाद कैप्चा डाल के इसको हम सेव करेंगे। अंदर क्रूशियल स्टेप, इस स्टेप में आपको पहले मीडियम सेलेक्ट करना है। आप अपना जो ये एग्ज़ाम है किस मीडियम में देना चाहते हो, ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम में देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है। मैंडेटरी सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड सभी को देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीडियम इंग्लिश रहेगा क्योंकि आपने इंग्लिश सेलेक्ट करा है। ऊपर हिंदी सेलेक्ट करते ऑटोमेटिकली हिंदी वो ले लेता, ठीक है। और अगेन दूसरा मैंडेटरी सब्जेक्ट जनरल टेस्ट है जो सभी को देना है, इसका मीडियम इंग्लिश है। ऑब्वियसली हम इंग्लिश सेलेक्ट करके आए हैं। फिर यहाँ पे हमें 3 डोमेन सेलेक्ट करना है। देखिए डोमेन की लिस्ट है कि आप अपने +2 के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लोगे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट ऐड करेगा, या कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम का है तो वो साइंस के सब्जेक्ट ऐड करेगा, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, मीडियम ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। और फिर यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। एक मैंने इंग्लिश ले ली और जो भी कॉमन लैंग्वेजेस स्टूडेंट ऐड करते हैं वो मैंने ऐड कर ली, और फिर कैप्चा डाल के इसको हम प्रोसीड करेंगे। अगले स्टेप में एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस आपको देना है। यहाँ पे 2 प्रेफरेंस मांगे जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैं रैंडमली यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कैप्चा डाल के आई एग्री पे क्लिक करके इसको हम प्रोसीड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, यहाँ पर फिलहाल फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही मांगा जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे। अपलोड होने के बाद इसको ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, इसको ओके कर दोगे और फिर सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये आपको सारी चीज़ें दिखाएगा दोस्तों, क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करी हैं। इनको क्रॉस वेरीफाई आप लोगों को करना है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने एंटर करी हैं। और नीचे आपको फिर कैप्चा डाल के अपना वेरिफिकेशन करना होगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन ये लोग करवाते हैं, उसके बिना प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा मोबाइल वेरीफाई का, पहले वो कर लीजिएगा और फिर इसको मोबाइल वेरीफाई के बाद फाइनली इसको सेव करने का ऑप्शन आएगा और फिर पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जो भी कंफर्मेशन पेज है उसका PDF फॉर्मेट में एटलीस्ट सेव करके रख लीजिएगा। तो यही प्रोसेस है दोस्तों NTA द्वारा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।